जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी को आई इंडिया स्टडी पॉइंट। दोस्तों आज हम आपके लिए बेहतरीन क्लास के साथ बेहतरीन टॉप 50 प्रश्न लेकर आ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे प्रश्न जो आपके 21,391 पद से एक पद को हासिल करने के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ से रामबाण प्रश्न साबित रहने वाले हैं, जिनका 1 अक्टूबर और 7/15 को जो एग्ज़ाम है बिहार पुलिस का, उनके लिए आज का जो सेशन है बहुत ही ज़्यादा आपके एग्ज़ाम से रामबाण साबित रहने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को अंत तक देखिएगा और एक एक प्रश्न को आप सभी लोग कॉपी और पेन लेकर लिख लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, याद कर लीजिएगा एक एक प्रश्न को। एक एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम से हम आपके लिए सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट प्रश्न आज के इस सेशन में लेकर आए हैं। तो चलिए फिर देर न करते हुए सभी प्रश्नों का फटाफट से डिस्कस करेंगे बहुत ही कम समय में। तो उससे पहले आपको चैनल से आगे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। जी हाँ दोस्तों, कि अगर आप बिहार पुलिस परीक्षा से पल पल की अपडेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ज़रूर ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए फिर देर न करते हुए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है आज का, चरण आहार श्रृंखला के आधार तल जो है आधार तल में होता है। तो याद रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में 2010 से लेकर के 2023 तक के जो भी एग्ज़ाम में प्रश्न रिपीटेड हुए हैं, हर एक साल हर एक शिफ्ट में जो प्रश्न बार बार पूछे गए हैं, सिर्फ उन सभी प्रश्नों को हम आपके लिए छांट कर लाए हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के सेशन बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाला है आपके एग्ज़ाम से। तो चलिए अंत तक देखिएगा, सभी प्रश्नों को फ्री PDF दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन ए सभी लोगों को याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया बिहार पुलिस के परीक्षा में, जहाँ तो प्रायद्वीपीय भारत के निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं है। तो याद रखिएगा, अरब सागर में कौन सी नदी जो है ये नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल कावेरी नदी जो है, कावेरी नदी नहीं है, इसे याद रखिएगा। यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। और चलिए आपको मात्र 50 सेकेंड का समय दिया जाएगा। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे, ताकि जो भी डाउट होगा वीडियो के साथ में क्लियर होते जाए। जी हाँ दोस्तों, जो भी डाउट होगा सभी लोग कमेंट करें ताकि हम जो भी सुधार कर सकें। तो चलिए प्रश्न है, किस प्रकार की पीढ़ के संवेग परिवर्तन की दर जो है वंशज है। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी याद रखना है, परिणामी बल की। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर आपके स्क्रीन पे है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। जी हाँ दोस्तों, एग्ज़ाम में बहुत बार प्रश्न पूछा गया, प्रश्न बिहार पुलिस के परीक्षा में बहुत बार रिपीट किया गया है। और मैं आपको बता दूं जस्ट मैं 100% आपको एक गारंटी देता हूं कि यहाँ से प्रश्न एग्ज़ाम में आप लोगों को ज़रूर देखने को मिलेगा। तो चलिए क्लास को अंत तक देखिएगा। प्रश्न द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ऑप्शन बी आपसे लोग को याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 5 नंबर पूछा गया प्रश्न है, रबर के व्यवसाय जो है व्यावसायिक वल्कनीकरण के किसका प्रयोग जो है ये शामिल है। तो याद रखिएगा वल्कनीकरण के किसका प्रयोग शामिल है, गंधक के, कार्बन के या सी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल याद रखना है सही लोगों को, गंधक के। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर, जिन लोगों ने ऑप्शन ए करके आ रहे हैं। जी हाँ तो आपका तैयारी बेहतरीन तैयारी है। तो चलिए सभी लोग क्लास से हमेशा जुड़े रहेंगे बेहतरीन तैयारी बनाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, डेली क्लास में आइए और अपना तैयारी को बेहतरीन मजबूत बनाइए। तो जी हाँ दोस्तों, प्रश्न पूछा गया हिंदी में चंद्रमा के नाम से किससे जाना जाता है। तो याद रखिएगा हिंदी में चंद्रमा के नाम से जाना जाता है किसे, सभी लोगों को याद रखना है। एग्ज़ाम में आने का चांस है सीधा तो गुरु तेज बहादुर। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर, ऑप्शन सी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है। निम्नलिखित में से किस एक को ऑस्टेजर गैस भी कहते हैं, आर्गन को, जिनॉन को। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
सभी लोग आज के सेशन को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आज के सेशन को फटाफट से सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। एक लाइक जो आपका होता है हमें बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम से मोटिवेट करता है, ताकि आपके जो कंटेंट है इससे भी बेहतरीन हम आपके लिए लेकर आएँ। तो प्लीज़ दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आज को सेशन को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। जितने लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। और चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, शिवाजी के संरक्षक कौन थे? तो याद रखिएगा, शिवाजी के संरक्षक कौन थे? एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न यहीं से आने वाला है। तो याद रखिएगा, दादा करोड़देव थे, इस याद रखिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन सी आपको याद रखना है। और चलिए, भारत में भक्ति आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? यस, तो भारत में भक्ति आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? शंकराचार्य, कबीर या तुलसीदास? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल शंकराचार्य। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, आपको याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 10 नंबर आपके स्क्रीन पे पूछा गया प्रश्न है, प्रजातंत्र जनता का जनता के द्वारा जो है द्वारा जनता के लिए शासन, यह कथन किसका है? तो याद रखिएगा, रूसो का है, नेपोलियन बोनापार्ट का है या जॉन कैडनी का? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है तो बिल्कुल ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपको याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 11 नंबर पूछा गया प्रश्न है, पूछा गया विहीनता जो है अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का जो है ज्वाला का आकार हो जाता है। जहाँ तो ज्वाला का एक आकार हो जाता है, तो याद रखिएगा अधिक लंबा, अधिक छोटा, गोलाकार हो जाता है। तो मोमबत्ती का जो ज्वालाकार जो है आकार कैसा हो जाता है? आकार। तो याद रखिएगा सही लोग, आपके एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न आने वाला है, वही रहेगा, याद रखना है सही लोग को। ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर। और चलिए, आप सभी लोगों को जो समय है बिहार पुलिस का मात्र और मात्र आप सभी लोग को आज से, जी हाँ दोस्तों, बहुत ही कम समय बचा हुआ है, 5 दिन समय बचा हुआ है। तो सभी लोग अभी से जितना भी पढ़ चुके हैं दोस्तों, मात्र उससे रिवाइज कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। एक्चुअली आप हमारे साथ जुड़े रहिए हमेशा, हम आपको अच्छे कंटेंट, अच्छे बेहतरीन प्रश्न देने वाले हैं। दूध में क्रीम निकालने पर जो है कौन सा घनत्व बढ़ जाता है? तो याद रखिएगा, यहाँ पे कौन सा जो है क्या बढ़ जाता है? तो सभी लोग याद रखेंगे, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन दूध का घनत्व बढ़ जाता है, इस याद रखिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, सभी लोग को याद रखना है। और चलिए 13 नंबर प्रश्न पूछा गया है, जहाँ तो प्रश्न है 13 नंबर, बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का प्रकथन था? संरक्षण का प्रकथन है, जो कि प्रकथन है। तो याद रखिएगा, आज थोड़ा सा हमारा जो तबीयत है ये डाउन हो गया है किसी कारणवश, इसलिए तो हमको आपसे जो है से इतना मैंने कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन फिर भी हम आप लोगों को क्लास दे रहे हैं ताकि आप लोगों का जो तैयारी है ये बरकरार रहे। और आपका जो समय है एग्ज़ाम का बहुत ही नज़दीक है, तो हम आप लोगों को साथ कैसे छोड़ सकते हैं। तो चलिए तो प्रश्न पूछा गया है, 13 नंबर प्रश्न है, बर्नौली का जो सिद्धांत है निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का जो प्रकथन है? तो याद रखिएगा, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। सभी लोग को याद रखना है, रैखिक संवेग हो जाएगा, इस याद रखिएगा। और चलिए, फ्रांस की जो राज्य क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके एग्ज़ाम से, तो याद रखना है सभी लोगों को। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। और चलिए 15 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, पूछा गया प्रश्न, आधुनिक रूप का निर्माता किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा, आधुनिक रूस का, जहाँ तो रूस का है, यहाँ पे जो रूस का है, आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है? तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन ये आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग याद रखेंगे, लेनिन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 16 नंबर, किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेल में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था? तो जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा सभी लोग, किस वर्ष? तो 1928 में, इस याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी याद रखना है सही लोगों को। और चलिए 17 नंबर प्रश्न है, इंग्लैंड को बनिया का जो देश है किसने कहा था? तो बनियों का जो देश किसने कहा था? तो याद रखिएगा, यहाँ पे जो ऑप्शन नेपोलियन है बिल्कुल ऑप्शन बी आपका यहाँ पे
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और चलिए सभी लोग ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके बताएंगे जी हाँ दोस्तों आप कितना प्रश्न को अटेम्प्ट किए हैं, कितना प्रश्न को सही कर पाए हैं। और चलिए जीके का 1000 प्रश्न आप सही लोग को और 1000 जीएस का प्रश्न जी हाँ दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप में फ्री मटेरियल दिया जाएगा। तो सही लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएगा, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और चलिए थोड़ा सा आपका पॉइंट लेते हैं। जी हाँ दोस्तों चंद्रयान से इस बार आप सभी लोगों को प्रश्न आने वाला है। आपको पता होगा कि चंद्रयान हमारे एग्ज़ाम से कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हम आपके लिए मात्र 20 मिनट में, जी हाँ दोस्तों मात्र 20 मिनट में 2008 में चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया और वहीं 2019 में चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया, 2023 में चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया। यानी कि 2008 से लेकर के 2023 तक के एग्ज़ाम में चंद्रयान से जो भी प्रश्न बनेंगे, 1 से 2 प्रश्न जो भी बनेंगे, जी हाँ दोस्तों हम आपके लिए बेहतरीन प्रश्न लेकर आए हैं। मात्र 20 मिनट का क्लास है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो सभी लोग जा कर के उस वीडियो को सबसे पहले वॉच करेंगे। जी हाँ दोस्तों क्योंकि आपके एग्ज़ाम से प्रश्न रामबाण हो जाते हैं, वहाँ से अलग एक भी प्रश्न मैं 100% आपको गारंटी देता हूं दोस्तों कि अलग नहीं देखने को मिलेगा। तो सभी लोग उस क्लास को सबसे पहले वॉच कीजिएगा। और चलिए पृथ्वी के केंद्र पर किस धातु का भार होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल शून्य होता है, इससे याद रखिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। सही लोग को याद रखना है यदि कोई पिंड ऊपर की ओर गति करता है दोस्तों जी का मान क्या होता है। तो याद रखिएगा जी का जो मान है ना ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। सही लोग याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न है 20 नंबर आपके स्क्रीन पे, पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने से जी का जो मान है क्या प्रभाव पड़ता है। तो याद रखिएगा जी का मान घटता है। जी हाँ दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन ए आपको याद रखना है। एक्चुअली सभी लोगों को प्रश्न याद रखना है। जी हाँ दोस्तों ऐसा नहीं खाली वीडियो देखे जा रहे हैं, सभी लोग को साथ ही साथ प्रश्न को याद रखना है आपकी एग्ज़ाम में जाने से पहले। तो चलिए चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है, मान पृथ्वी के गुरुत्वीय का अपेक्षा क्या है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। सभी लोगों को याद रखना है। और दुनिया के मजदूर जो है, जहाँ तो प्रश्न पूछा गया आपके बिहार पुलिस के परीक्षा में, दुनिया के मजदूर जो है एक हो या नारा किसने दिया था। दुनिया का जो मजदूर हो ये एक हो किसके द्वारा नारा दिया गया था, रूसो या प्लेटो के द्वारा। और ऑप्शन सी जो है सुकरात कार्ल मार्क्स के द्वारा। तो याद रखिएगा सभी लोग आपके एग्ज़ाम से वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। सभी लोग याद रखेंगे दोस्तों कार्ल मार्क्स। ऑप्शन डी आपको लॉक करके आना है प्रश्न का उत्तर। और चलिए 23 नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, जादू टोना तंत्र जो है तंत्र मंत्र का यानी अध्ययन किस वेद में किया गया है। जादू टोना का तो सभी लोगों को याद रखना है ये जो किया गया है अर्थवेद में किया गया है। जी हाँ दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है आपके एग्जाम में, हिंदू विधि का जो सर्वप्रथम संहिताब्द जो है संहिताब्द किसने किया। तो याद रखिएगा सभी लोग यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। मनु आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न है 25 नंबर आपके स्क्रीन पे, बहुत ही कम समय में ज़्यादा प्रश्न आज के इस क्लास में हम आपके लिए करवाने वाले हैं। तो चलिए सही लोग क्लास से जुड़े रहेंगे। जी हाँ दोस्तों एक एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम से महत्वपूर्ण हो जाता है। 21,391 पद से एक पद को हासिल करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी हाँ दोस्तों तो ऐसे ही अंत तक जुड़े रहिएगा, एग्ज़ाम तक आपको बेहतरीन कंटेंट देने वाले हैं। चलिए पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन है। याद रखिएगा पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन है। आपके एग्ज़ाम में सीधा प्रश्न आने का चांस है। तो बिल्कुल चौधरी रहमत जो है अली ने, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सभी लोग आज के सेशन को प्लीज़ सभी लोग फटाफट से लाइक कर दीजिए दोस्तों। और चलिए प्रश्न है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे। तो याद रखिएगा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1893 में गए थे, इससे याद रखिएगा। और चलिए 27 नंबर प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न, पहली बार कांग्रेस का विभाजन हुआ था। तो याद रखिएगा सभी लोग पहली बार कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था कब हुआ था। जी हाँ दोस्तों ऑप्शन सूरत के अधिवेशन में हुआ था, इससे याद रखिएगा।
ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। सही लोगों को याद रखना है। और चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। सबसे कम उम्र में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बने थे? तो याद रखिएगा, सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष महात्मा गांधी, पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 29 नंबर आपके स्क्रीन पे। जेल में भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हो गया। जी दोस्तों, हड़ताल के कारण मृत्यु हो गई तो किनका हुआ था? सही लोग याद रखेंगे। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल जतीन दास को हो गया था, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन सी सही लोग को याद रखना है। और चलिए आपके लिए 1000 प्रश्न का ब्रह्मास्त्र सीरीज इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया लिंक। खुदाराम बोस को फांसी की सज़ा जो है ये कब दिया गया था? तो सभी लोगों को याद रखना है। जी हाँ दोस्तों, एक एक प्रश्न याद रखिएगा आप सभी लोग। एग्ज़ाम से बहुत ही ज़्यादा रामबाण साबित रहने वाला है। 11 अगस्त 1908 आपका MP। ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। सही लोगों को बताना है कि आपका एग्ज़ाम कितने तारीख को है। 1857 के विद्रोह को किस कवि ने देखा था? तो याद रखिएगा 1857 के विद्रोह को किस कवि ने देखा था? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सही लोग को याद रखना है। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर। जी हाँ दोस्तों। और चलिए प्रश्न है 32 नंबर। पूछा गया प्रश्न आपके परीक्षा में, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? तो याद रखिएगा टीपू सुल्तान की जो मृत्यु है कब हुआ था? सभी लोगों को याद रखना है। ऑप्शन 1799 में हुआ था, इस याद रखिएगा। टीपू सुल्तान की जो मृत्यु है 1799 में हुआ था। सही लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और चलिए 33 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। फूट डालो और करो नीति को जो किसने शुरू की थी? यानी फूट डालो राज करो। जी हाँ दोस्तों, फूट डालो और राज करो ये जो नीति है किसके द्वारा दिया गया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिटन। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल दोस्तों जिन लोगों ने ऑप्शन बी करके आ रहे हैं उनका यहाँ पे आपका जो तैयारी है बेहतरीन तैयारी, मजबूत तैयारी। जी हाँ तो इसी तरह से आप सभी लोग उत्तर बताते रहिए। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनामी शब्द का उत्पत्ति किस भाषा में हुई थी? तो याद रखिएगा सुनामी शब्द का जो उत्पत्ति है किस भाषा में हुई है? तो सभी लोग को याद रखना है। ऑप्शन बी हो जाएगा जापानी में, इस याद रखिएगा जापानी। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, पेट्रोलियम किस चट्टान से प्राप्त होता है? जी हाँ दोस्तों, पेट्रोलियम किस चट्टान से प्राप्त होता है? फटाफट से इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। और हम ये देखना चाहते हैं कि जितने लोग क्लास को देख रहे हैं आप सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर दे पाते हैं कि नहीं। सभी लोगों को उत्तर बताना है कमेंट बॉक्स में, जल्दी से बताना है। जी हाँ दोस्तों। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 36 नंबर पूछा गया प्रश्न, बिहार पुलिस के परीक्षा में मोना लुआज है सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? सभी प्रश्न पिछले 15 सालों से बार बार पूछे जा रहे हैं। तो चलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। हवाई द्वीप में ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही लोग याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न आपके एग्जाम में, रूस में बोल्शेविक क्रांति जो कब हुई थी? जहाँ तो रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1917 में हुआ था, इससे याद रखिएगा। यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। राष्ट्रीयवाद का मसीहा किसे माना जाता है? यहाँ तो राष्ट्रवाद का जो मसीहा है ये किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा किससे माना जाता है? तो नेपोलियन को माना जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन डी आपको याद रखना है, एक एक प्रश्नों को याद रखना है। और चलिए प्रश्न है, आष्ट्या प्रधानमंत्री परिषद किसके शासनकाल में थे? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा सभी लोग, ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। शिवाजी आपको याद रखना है, शिवाजी। और चलिए 40 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, तुगलकनामा के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा तुगलकनामा के जो लेखक हैं ये कौन है? यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो, इस याद रखिएगा। आज के इस क्लास में टॉप 50 प्रश्न हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में यहाँ से 100% ही कि दोस्तों एग्ज़ाम में ज़रूर प्रश्न फंसेगा ही फंसेगा। इसलिए शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो याद रखिएगा शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा
गुरु रामदास ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग को याद रखना है शिवाजी के माता का क्या नाम था। तो चलिए बताइए सभी लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में शिवाजी के माता का नाम क्या था। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा इनका जो माता के नाम था, बिल्कुल ऑप्शन, जिन लोगों ने ऑप्शन ए करके आ रहे हैं उनका यहाँ पे बिल्कुल जीजाबाई राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका तैयारी बेहतरीन है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 43 नंबर आपके स्क्रीन पे है। बीरबल के बचपन के नाम क्या था। चलिए जल्दी से सही लोग बताइए फटाफट से, 50 सेकेंड का समय दिया जाएगा सही लोगों को। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल बीरबल का जो बचपन का नाम था आपको याद रखना है। जी हाँ, तो याद रखना है एक एक पॉइंट को, महेश दास इस याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न है शिवाजी का अंतिम आक्रमण किस पर था। जहाँ तो याद रखिएगा शिवाजी का जो अंतिम आक्रमण था 21 पर था। तो सभी लोग को याद रखना है ऑप्शन डी हो जाएगा। तो कर्नाटक इस याद रखिएगा, कर्नाटक आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सही लोग को पता होना चाहिए। और चलिए जयपुर शहर की जो स्थापना है किसने करवाया था। तो याद रखिएगा जयपुर शहर का जो स्थापना है किसके द्वारा कराया गया था। पृथ्वीराज चौहान, स्वाई जैसी, महाराणा प्रताप, अजय पाल। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन स्वाई जैसी, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही लोग को याद रखना है। और चलिए प्रश्न है जिंदा पीर के नाम से किससे जाना जाता है। जहाँ तो जिंदा पीर के नाम से किससे जाना जाता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन औरंगजेब को जाना जाता है, इस याद रखिएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। सही लोग को याद रखना है शिवाजी के साम्राज्य की जो राजधानी थी ये कौन सा था। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो ऑप्शन डी है रायगढ़ आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सही लोग को याद रखना है। और चलिए 48 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी। यहाँ तो याद रखिएगा मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी। अरबी थी, उर्दू थी, फारसी या तुर्की। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल फारसी थी, इस याद रखिएगा। फारसी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग को याद रखना है। और चलिए प्रश्न है किस मुगल बादशाह को, जैसे तो किस मुगल बादशाह को गिरते कायर कहा जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। और चलिए लास्ट प्रश्न है आपके आज के इस क्लास का लास्ट प्रश्न है शिवाजी के पिता का क्या नाम था। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। और दोस्तों इन सभी प्रश्नों का आप सही लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। आपके प्रश्न एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम से, चाहे आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी, जीडी हो या दिल्ली पुलिस हो, एमटीएस हो, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, दिल्ली पुलिस, रेलवे, एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, सीआरपीएफ, सभी एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित रहने वाला है। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ।